हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हमारी जीके की एक सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग वन लाइनर और सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है? और हम लोगों ने उन्हीं से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, चाहे फिर वो एसएससी का हो एग्जाम, रेलवे का एग्जाम हो, धीरे धीरे आप लोगों का जीके में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा और वन बाई वन हम लोग आप बच्चों को हर रोज ही ये चीजें शेयर करने लग जाएंगे, ठीक है ना? ये दिल्ली स्टडी सर्किल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिए थे मेरे प्यारे भाई, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है, और एक है पंडित रवि शंकर किस वाद से संबंधित है। ये दो क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई। एक तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद से है, दूसरा पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद से है। तो क्या बोलोगे कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है मेरे प्यारे दोस्ते, वो है संतूर से। किससे है मेरे प्यारे दोस्ते? संतूर से है। दूसरा कि पंडित रवि शंकर का संबंध किससे है, तो क्या बोलोगे? सितार से है। किससे है बोलो? सितार। तो दोनों को याद कर लेना कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद से है, तो क्या बोलोगे? संतूर से। पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद से है, तो क्या बोलोगे? सितार से। अगला क्वेश्चन है कि सर ब्रह्म समाज क्या है मेरे प्यारे भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। याद रखना मेरे प्यारे भाई, आर 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 का मतलब है यहां पर राजा राम मोहन राय कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने। अब थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं मैं तुम बच्चों को, जैसे कल भी मैंने दिया था कि राजा राम मोहन राय। अच्छा, कल वाला में एक तो सुधार कर लेना भाई। एक तो पाकिस्तान नाम दिया किसने था, तो चौधरी रहमत अली ने। लेकिन कब दिया था, तो 1933 कर लेना, वहां पर 1931 मत करना, ठीक है? तो वो जो 1931 करवाया था कल वाली क्लास में, उसको प्यारे दोस्तों 1933 कर लीजिएगा। ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब क्या है यहां पर? राजा राम मोहन राय। ये है राजा राम मोहन राय। ट्रिपल आर के बारे में कुछ बातें आप बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। नंबर है कि राजा राम मोहन राय की बात करूं मैं, तो मैंने कहा तुम बच्चों से ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की। किसकी करी थी प्यारे दोस्तों? ब्रह्म समाज की। नंबर दो, भारत में सती प्रथा बैन हुई थी। देखो सुनना, सती प्रथा बैन कब हुई थी, तो क्या बोलोगे? 1829 में। कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? 1829 में। नंबर दो, किसने करी, तो आप क्या बोलोगे? उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना भाई, उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, याद रखना भाई, सती प्रथा का जो बैन लगा था, सती प्रथा पर जो रोका गया था, वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और कब? 1829 में सती प्रथा का क्या हुआ था? बैन। नंबर तीन, बताना इनकी दो तीन पार्टियां थी, इन्होंने किसका किया था? एक तो हाँ, इनको आधुनिक भारत का जनक, पिता मतलब एक ही, आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। याद रखना भाई कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। एक तो ये देख लेना। और चौथा मेरे प्यारे भाई, बंगाल पुनर्जागरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है, या पिता। बंगाल पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस असेंबल करने का प्रयास किया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत 1829 में होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आधुनिक भारत का पिता कैसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय। और बंगाल पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भी क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई? राजा राम मोहन राय। इतनी सारी चीजें आप बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एक ब्रह्म समाज, एक आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करी गई थी मेरे प्यारे भाई दयानंद सरस्वती के द्वारा। सुन लेना प्यारे दोस्तों, दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो याद होना चाहिए तुम बच्चों को कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना? याद करना इस बात को अच्छे से कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो कल एक सवाल पूछा था मैंने तुम बच्चों से कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
वो मेरे को दोबारा बताओगे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो पै से प्रार्थना और पै से एक वर्ड बनता है मेरे प्यारे भाई, पांडुरंग बनता है। क्या बनता है प्यारे दोस्तों, पांडुरंग। कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, तो क्या बोलोगे, पांडुरंग ने की थी। सर किसने करी थी, बोलो पांडुरंग ने की थी। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, पांडुरंग ने। क्वेश्चन नंबर 35 है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। याद रखना भाई, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो एक नाम याद कर लेना, गुरु गोविंद सिंह। क्या बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सारे फटाफट, कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद से, पंडित रविशंकर किस वाद से संबंधित है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। और सब ये सवाल एक दूसरे से पूछा करो, ठीक है ना, और अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। और महीने भर में आपको लगने लग जाएगा कि सर आप लोगों को बहुत सारा जीके अच्छे से आता है। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे भाई, कि जैसे इनमें क्या बोला गया है वो देखो, कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, ये सब पूछे गए सवाल है। कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। वहां पर क्या कहा मैंने, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव, यानी सिख धर्म के संस्थापक बोले तो भी गुरु नानक देव, क्योंकि प्रथम गुरु यही है भाई। सिख धर्म की स्थापना करने वाले जो 10 गुरुओं को हम लोगों ने गुरु की संज्ञा दी है ना। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर प्रथम कौन है, गुरु नानक देव। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो भी क्या बोलोगे, गुरु नानक देव। अगला है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। क्या कहा मैंने, गुरु गोविंद सिंह। कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो जवाब क्या आएगा तुम बच्चों का, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो याद करना, स्वामी विवेकानंद ने। किसने करी थी मेरे प्यारे दोस्त, स्वामी विवेकानंद ने की थी। कि बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। दो खां हैं, जिनमें से एक का नाम है आगा खां। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, आगा खां। और दूसरे का नाम है सलीम खां। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई, सलीम खां। एक आगा खां है और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों, सलीम खां। अगला है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो दो नाम याद करना यहां पर भी, एक तो आपके गंगाधर जी, कौन से गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और दूसरी वो मोहतरमा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, और नाम क्या प्यारे दोस्तों उनका, तुम बच्चे क्या बोलोगे, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नाम है। कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो क्या बोलोगे, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि होम रूल शब्द कहां से लिया गया है। आज आप सर्च मारोगे और मुझे बताओगे कि होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है। होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है, होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है। कि होम रूल लीग की स्थापना किसने करी, तो मैंने बता दिया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगला है मेरे प्यारे भाई 41 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो नाम याद कर लेना, लाला हरदयाल। क्या कहोगे प्यारे दोस्तों, लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो क्या बोलोगे, लाला हरदयाल ने। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये बताना है तुम बच्चों को कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो क्या बोलोगे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और इनका एक साथ में दोस्त था या दास था, उसका नाम था चित्तरंजन दास। क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, चित्तरंजन दास। दो नाम रट लेना, एक तो मोतीलाल नेहरू और दूसरा चित्तरंजन दास, है ना। ये दो नाम रटे हो जाने चाहिए, बच्चों को रट जाने चाहिए कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला है कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो नाम याद करना, अली बंधुओं ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो क्या बोलोगे, अली बंधुओं ने। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नाम पहले से याद है, तो उनके लिए तो वीडियो देखना बड़ा आसान है।
लेकिन कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए इसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि सारे नाम एक जैसे से हो जाते हैं, बाद में चल के मिक्स हो जाते हैं सारी चीजें, तो इसीलिए आप इनको इत्मीनान से और धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करो। मैं भी दिन भर के आप बच्चों को 30 के लगभग क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, तो इसीलिए इन चीजों को एक पैटर्न में पढ़ने का प्रयास करो, धीरे 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 धीरे। और भरोसा रखिएगा, वन एक बाय एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर जब आप कहीं से भी जीके पढ़ रहे होगे ना, एक टाइम के बाद में आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि 50% से ज्यादा तो मुझे याद हो गया। कि महीने भर की क्लास में आप लोगों को कितना फायदा हो जाएगा कि आप लोगों को लगभग चीजें ऐसे लगेगा कि मुझे याद है, और फिर लिंक जुड़ता चलेगा धीरे 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 धीरे, यानी आप लोग बहुत ही फास्टली कवर कर पाओगे चीजों को। तो ये क्लास किसी भी सूरत में आप बच्चों को मिस नहीं करनी है, और इसमें मैं जितना आप बच्चों को होमवर्क दूं वो तुम बच्चों को प्रॉपर ही करना है। अगला देखो, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है सुनो, कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों नाम याद करना, क्वेश्चन नंबर 44 का यहां लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। 44 नंबर सवाल का याद करना, विक्रम साराभाई। कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, विक्रम साराभाई। ठीक है। और 45 नंबर साथ में देखो, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या बोलोगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दो सवाल हो गए। उसके बाद 46 नंबर को और 47 नंबर को पढ़ो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं। आई का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्पेस, आर का मतलब होता है रिसर्च, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको संगठन बोलते हैं। यानी इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो जनक है वो अध्यक्ष थे। तो क्या बोलोगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये कौन थे, उसके अध्यक्ष थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी भाभा। तो अध्यक्ष भी कौन थे मेरे प्यारे भाई, होमी भाभा नाम है। तो आप बच्चों को मोटा मोटी कितने याद हो गए, चार हो गए। 43 नंबर, 44 नंबर, सॉरी 44, 45, 46 और 47, सबके सब एक पैटर्न के, इसीलिए मैंने एक साथ करवाने का प्रयास किया है। अगला है कि सर क्वेश्चन नंबर 48, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है। तो 48 नंबर, 49 नंबर और 50 नंबर। तो 48 नंबर देखो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। क्या कहा दोस्तों मैंने, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर, बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे कि सर इसकी स्थापना कब हुई, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो याद कर लेना कि 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को। दोनों चीजें पूछी गई हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, तो तुम बच्चे जवाब देना बेंगलोर में। और इसरो के हेडक्वार्टर की, सॉरी इसरो की स्थापना कब हुई, तो क्या जवाब दोगे, 15 अगस्त 1969 को। अगला पूछा गया है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है और इसकी कब स्थापना हुई, तो क्या बोलोगे, डीआरडीओ का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे भाई वो है दिल्ली में। कहां पर है, कि डीआरडीओ, डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो डी का मतलब है डिफेंस, आर का मतलब है रिसर्च, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलोगे, दिल्ली में हुई। और कब हुई मेरे प्यारे भाई, तो याद कर लेना 1958 में। ये दो बातें तुम्हारे जहन में बैठ जानी चाहिए। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1958 में। और इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, बेंगलोर में। अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या होता है, तो क्या बोलोगे, बलस्थम मूलम विज्ञानम। तो क्या बोलोगे, बलस्थ मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है ना। तो पूछा जाता है कई बार कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो क्या बोलोगे, बलस्थ मूलम विज्ञानम। यानी कि आप बच्चों को रटा होना चाहिए कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, बलस्थ मूलम विज्ञानम। ठीक है। एक सीरीज में देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए, यानी हमारा अर्ध शतक पूरा हो चुका अभी तक। ठीक है ना। तो अभी हमारे इसी सीरीज के क्वेश्चन और बाकी हैं, चलो उनको और देखो फटाफट। देख सकते हो मेरे भाई, कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो आप लोग।
हो सकता है कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता दिया करो कई बार, है ना, क्योंकि कैमरे के फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? देखो, इसरो का हेडक्वार्टर पूछे तो कर्नाटक बेंगलोर में, लेकिन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछे तो कर्नाटक के पास में केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या बोलोगे? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? केरल की। इस सवाल में बोला गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? तिरुवनंतपुरम में, केरल में है। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्री हरिकोटा। क्या है प्यारे दोस्तों? श्री हरिकोटा। और ये कहां पर है? तो तुम बच्चे बोल देना आंध्र प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ट्राम्बे। कहां है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पर है? तो ट्राम्बे है मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई। और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो क्या बोलोगे? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। क्या हुआ? सही। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पर का गठन कब किया गया? तो मेरे प्यारे भाई, इसका गठन किया गया था कब? 1962 में, 62 में। आई का मतलब है इंडियन, एन का मतलब है नेशनल, सीओ से बनता है कमिटी, एसपीए से बनता है स्पेस, और आर से बनता है रिसर्च। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? अगला बोला गया है कि इसरो, डीआरडीओ, इनकोस्पर, इन सब की फुल फॉर्म बताओ। तो मेरे प्यारे भाई, इसरो की फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लो। यहां आई का मतलब है इंडियन, एस का मतलब है स्पेस, आर का मतलब है रिसर्च, और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है ओ का? ओ का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कि सर डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बोलोगे? डिफेंस, डी आर डी ओ। डी का मतलब है प्यार दोस्तों डिफेंस, आर का मतलब है रिसर्च, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, उम्मीद करता हूं दूसरा भी याद हो गया होगा। डिफेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इनकोस्पर। इनकोस्पर, तो आई का मतलब क्या है? तो क्या बोलोगे? इंडियन। एन का मतलब क्या है? नेशनल, नेशनल। सीओ का मतलब क्या है? कमिटी। एस पी ए का मतलब है स्पेस, फॉर स्पेस एंड रिसर्च। और अब जरूरी नहीं आप फोर भी याद करो, मोटा मोटी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब ऐसी चीजें तुम बच्चों के सामने आ जाएं तो थोड़ा सा ज्ञान हो। ऐसे नहीं रटने बैठ जाओ आप लोग, कि कम से कम ज्ञान हो कि इनकोस पर किसको बोला गया है, डीआरडीओ किसको बोला गया है, इसरो किसको बोला गया है मेरे भाई। तो इतनी चीजें तुम बच्चे अच्छे से रट लेना, और तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए इन सब चीजों का। देखो, अब दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो यहां से एक चीज और देख लेना, कि कांग्रेस के, जो मैंने कल वाला क्वेश्चन करवाया था, कि कांग्रेस के प्रथम, सॉरी, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, ए ओ हयूम को किस नाम से जानते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। तो एक तो ये वाली चीज कल बताना भूल गया था मैं, आज दोबारा बता दी। दूसरा, जो तुम्हारे काम की चीजें हैं जो मैं नहीं बता पाया, एक इसमें मैंने गलती कर दी थी। किसमें? कि पाकिस्तान नाम कब और किसने दिया? तो मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान नाम दिया तो किसने था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? तो कल मैंने गलती से 1931 लिख दिया था, आज वहां सुधार के लिख देना 1933 में। कि पाकिस्तान नाम कब दिया? तो 1933 में। किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने। दूसरा ये कर लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है।
इतना ज्ञान तुम बच्चों को होना चाहिए। और कल वाली तरह आप देख सकते हो कि आज भी मैंने जो तुम बच्चों को डाटा दिया है वो अच्छा ही दिया है। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में बताया मैंने कि दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और सती प्रथा को अंत करने में इनका प्रयास था। सती प्रथा जब अंत की उस समय हमारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम पेंटिक। इनको आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है और एक बंगाल पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। एक चीज और था कि मैंने कल तुम बच्चों को बताया था कि सर कि दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, इनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं व्योवृद्ध पुरुष, व्योवृद्ध पुरुष बोलता हूं, भारत का व्योवृद्ध पुरुष बोलते हैं कि ग्रांड ओल्ड मैन यानी व्योवृद्ध पुरुष किसका? भारत का। तो इतना ज्ञान होना चाहिए तुम बच्चों को। ये वो था जो मैं कल थोड़ा बहुत स्किप हो गया था माइंड से, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप बच्चे अच्छे से रट के आओगी और आप लोग देख सकते हो यार मैंने सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से सजाने का प्रयास किया है कि सारी चीजें एक साथ याद हो जाएं। और आप देख लेना लगभग चीजें आप बच्चों से कहीं ना कहीं पूछी गई और एक बार आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आपको 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, 1-2 महीने बाद में आपको लगेगा यार सारी चीजें आपको याद हो रही हैं धीरे 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 धीरे, है ना। और ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैसे ही हेडेक नहीं है क्योंकि आप बच्चों से हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे क्लास में, क्लास होने के बाद 15-20 मिनट बच्चों को खड़ा करेंगे और फिर पूछेंगे प्रत्येक बच्चे से कितना याद है बच्चों को, ताकि आप लोग इस डर से इस भय से कम इन चीजों को याद करके आओ और एक आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा इसके अंदर, जीके के अंदर। एक टाइम बाद में आपको लगेगा सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, याद हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास इतनी है, इतना पढ़ के आइएगा इसको। थैंक यू।